नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और पीडीएस जो दुकानदार है वो सभी लोग एक दिवसीय धरने पर राजभवन के पास बैठे हुए हैं। कई सारी उनकी मांगे हैं और ये लोग लगभग 9 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और यहाँ पर पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग सभी लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए बात करेंगे। क्या कुछ मुद्दा है सर? क्या मांगे है सर? हमारी 9 सूत्री मांगे बहुत लंबित है, बहुत दिनों से। जो पहले हम लोगों का कमीशन था 1 रुपया पर क्विंटल, वही अभी तक चली आ रही है। और कोरोना वॉरियर जो हम लोग को घोषित करना था सरकार के द्वारा, अभी तक झारखंड में घोषित नहीं हुई है, जबकि दूसरे राज्यों में कोरोना वॉरियर के रूप में उन्हें 25 लाख रुपया, उनकी मौत हो गई, उन्हें 25 लाख दिया जा रहा है। यहाँ इस बात की कोई सूद लेने वाले नहीं हैं। मशीन वगैरह दे दिया है, मशीन ठीक से चलती नहीं है। हम लोगों को 1 रुपया कमीशन पर अगर 60 कुंटल माल है तो 6000 कमाई पर दुकान भी चलाना है, दुकान का भाड़ा भी देना है, जो सहायक है उसको भी पैसा देना है। वज़न जो आता है गोदाम से, अनाज जो आती है वो उसमें भी कमी रहती है। पूरे वज़न हम लोगों को मिलती नहीं है। इसके चलते बहुत परेशानी होती है। कई मांगे हैं जो आज कोई दुकानदार किसी बीमारी से किसी से गुजर गया, उसके देहांत हो गई, तो उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये सब कारणों से हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम बैठे हैं। और ये देशव्यापी कार्यक्रम है जो अभी 2 अगस्त को हम लोग दिल्ली में जुटने वाले हैं। प्रधानमंत्री से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की स्थिति को ठीक किया जाए। बहुत दिनों से हम लोग दुकान चला रहे हैं, बहुत बुरी पोजीशन में आदमी गुजर रहा है। मशीन के द्वारा वितरण होती है अनाज की। क्या कुछ दिक्कत आ रही है? जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो वज़न है उसमें भी कमी होती है, तो ग्राहक भी काफ़ी ज़्यादा इसके वजह से आप लोग पे परेशान होते होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी है, ग्राहक को भी परेशानी है और हम तो परेशान है ही है। 2-2 दफ़ा 4-4 दफ़ा वजन करके ठेपा लगा के देना होता है। मशीन काम नहीं करती है। ग्राहक भी सब आके गाली बकते हैं यहाँ पर कि 4G अभी मशीन हुआ नहीं है। और 4 दफ़ा ठेपा, अगर एक ग्राहक से 4 दफ़ा ठेपा लगा के देना है तो उसमें बहुत सी अड़चन आ रही है अभी, जिससे ग्राहक आधा घंटा 1 घंटा ठहरने के लिए मजबूर है। यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर और क्या कुछ परेशानी होती है और क्या कुछ परेशानी आती है। चूँकि जिस तरीके से बताया आप ही के कुछ लोगों ने कि जो वज़न है वो कम रहता है, जिसकी वजह से ग्राहक आप लोगों पर चिढ़ते हैं। आप लोगों की और भी 9 सूत्री मांगे हैं, क्या कुछ? 9 सूत्री मांग में हमारी मुख्य मांग है फूड फॉर ऑल। जैसे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन झारखंड प्रदेश में मात्र 78% लोग इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। शेष 22% लोगों को यह खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होती है। दूसरी मांग, प्रमुख मांग है हमारी, जो बाधवा कमीशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर के तहत ये भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो दुकानदारों का विभिन्न मद में खर्च होता है, उस खर्च को पूर्ति करने के लिए दुकानदारों को कम से कम 50,000 मासिक आमदनी सुनिश्चित की जाए। वो वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर का जो रिपोर्ट है उसको भारत सरकार लागू नहीं कर रही है। कोरोना के रूप में जब लोग घर में अपने निकलते नहीं थे, उस पीरियड में हमने सरकार की योजना का सफल संचालन किया। उसमें कोरोना से ग्रसित होकर हमारे प्रदेश में 48 डीलर की मृत्यु हो गई। उन डीलरों को सरकार के द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में सारे डीलरों को राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा दी गई है। हम उस मुआवजा की मांग करते हैं। सर, चूँकि आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए एक दिवसीय धरना है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे हम लोग 18 तारीख को इसी स्थान पर प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना देंगे, गवर्नमेंट को आगाह करने के लिए। उस पर भी गवर्नमेंट नहीं चेतेगी तो 2 अगस्त को हम लोग पार्लियामेंट का घेराव करने वाले हैं नई दिल्ली में। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राष्ट्रीय स्तर का हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी के द्वारा नेतृत्व में होगी और उम्मीद है कि हमारी सरकार को मांगेंगे या नहीं मांगेंगे तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। सभी दुकानदार हम लोग सरेंडर कर देंगे सरकार के समक्ष में।
सरकार चलावे अपनी दुकान को। आज आगे और क्या कुछ रहेगा? सिर्फ धरना प्रदर्शन रहेगा या फिर क्या कुछ रहेगा? मैडम, आपके माध्यम से हम साफ तौर पर सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, हमारा जो वर्षों से पुराना मांग है उस मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, क्योंकि आज 20 वर्षों से राशन दुकानदार जो कमीशन सरकार तय की है उसी कमीशन पर आज काम कर रही है। लगभग 5 वर्षों में हर चीज़ का दाम 100% बढ़ गया है और हमको कमीशन के तौर पर 1 ही रुपया दे रहा है। अब 1 रुपया में अनेक तरह का प्रॉब्लम भी सरकार हमारे सामने लाया है। हम लोग को कौन सी कहते हैं, सामने इंस्पेक्टर को ला दिया है, हमारे सामने एमओ को ला दिया है, हमारे सामने पार्षद को ला दिया है। अब 1 रुपया में हर चीज़ का हिसाब किताब बैठाना सरकार को सोचना पड़ेगा। इसलिए कमीशन का वृद्धि की मांग आज का मुद्दा है। भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड फूड का योजना लाया गया था, जिसके तहत हर दुकानदार को मिनिमम महीना में 50 लाख रुपया की आमदनी होना चाहिए। इस पर फोकस करने के लिए सरकार एक कमेटी तय की थी, जो अभी तक हम लोग का आग्रह पर भी नहीं पूरा हुआ है और हम लोग को नहीं मिला है। तीसरा सबसे मुद्दा है कि भारत सरकार या राज्य सरकार जो योजना हम लोग के पास लाती है उसको हम 100% धरातल तक पर ले जाने का काम करते हैं। जैसे राज्य सरकार अभी लाई थी धोती साड़ी की योजना, बिना कमीशन लिए किसी काम सब कुछ छोड़ करके वहाँ तक उस योजना का सरकार को हमने पहुँचाया, उस पर कोई कमीशन नहीं। हमारा मेहनत तो उतना ही लग गया, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती कि राशन दुकानदार का भी परिवार है, बाल है, बच्चा है, उसका भी खर्चा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। तो महंगाई तो जो बढ़ गया है उसके लेके कमीशन बढ़ाने का मांग है। आपको आगे के रणनीति के तहत हम बता दें कि ये केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया कार्यक्रम है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में आज के दिन ये धरना का कार्यक्रम राशन दुकानदार द्वारा मुख्यालय के समक्ष दिया जा रहा है। और यही कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर, झारखंड में 24 ज़िला है, 24 ज़िला में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन 24 ज़िला यहाँ आज एकत्रित होंगे 18 को भी धरना का कार्यक्रम इसी जगह होगा। उसका भी कॉपी राज्यपाल, डीसी, मंत्री के तक पहुँचाया जाएगा। उसके बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं समझती है, हमारे दर्द को नहीं बुझती है, तो आगामी 2 अगस्त को जंतर मंतर पर लोग पीडीएस दुकानदार जाएंगे, घेराव करेंगे। और झारखंड से लगभग 10,000 आदमी यहाँ से जा रहे हैं। पूरे दिल्ली में 7 लाख आदमी का जुटान होगा जंतर मंतर घेराव करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पीडीएस दुकानदार, जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए, और आगे का कार्यक्रम जो है वो भी इन्होंने तय किया है। और सभी पीडीएस दुकानदारों की मांग है जो 1 रुपये उनको जो कमीशन मिलता था उसको अब बढ़ाया जाए, चूँकि महंगाई भी बहुत है और कई अन्य चीज़ों का भी सामना यहाँ पर इन पीडीएस दुकानदारों को करना पड़ता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।